स्वागत है प्यारे बच्चों आपका स्मार्ट शिक्षा पर क्लास 9-10। आज हम पढ़ेंगे द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का सेकंड पार्ट, जो कि लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब कहानी आगे बढ़ती है। आइंस्टाइन रियल लाइफ में तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे, लेकिन जो उनकी रियल लाइफ थी वो काफी ज्यादा अनरावलिंग थी, यानी कि बहुत ज्यादा फेल हो रही थी। वो एक लड़की से शादी करना चाहते थे जिसका नाम था मेलेवा, लेकिन उनकी जो मदर थी वो इस चीज के अगेंस्ट थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज के दो कारण दिए। एक तो ये दिया कि जो मेलेवा हैं वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी हैं, और दूसरा उनको बॉदर कर रही थी मेलेवा की इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि शी इज अ बुक लाइक। आइंस्टाइन ने अभी फिलहाल के लिए अपनी वेडिंग को थोड़ा साइड रखा, तब तक नहीं करी। 1903 में उन्होंने मेलेवा से शादी कर ली। फिर उनके 2 सन भी हो गए, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनकी जो वेडिंग थी वो फ्लैटर्ड होने लगी, यानी कि वीक होने लगी। मेलेवा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और उनको ऐसा लगने लगा कि इन घर के कामों में फंसकर जो मेरी इंटेलिजेंस है वो ख़राब हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहने लगी और अनहैप्पी वाइफ बन गई। इसी वजह से उनका डिवोर्स भी हो गया कंटिन्यूसली फाइट करने के बाद 1919 में। और आइंस्टाइन ने सेम ईयर में एक दूसरी लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था एल्सा, जो उनकी कज़न थी। जब उनकी ये सारी पर्सनल चीज़ें चल रही थी तभी उनको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेम भी मिलना था, यानी कि वो बहुत फेमस हो रहे थे। 1915 में उनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसको एक नया इंटरप्रिटेशन दिया उन्होंने, ग्रेविटी से रिलेटेड। उनका ये जो इंटरप्रिटेशन था वो एकदम करेक्ट भी प्रूव हो गया जब एक एक्लिप्स पड़ा 1919। आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि स्टार की जो लाइट है वो कितनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी सन की ग्रेविटी की वजह से। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। उनको बहुत सारे ऑनर्स मिलने लगे, उनको बहुत सारे इनविटेशन आने लगे, और उसके बाद उनको जो न्यूज़पेपर ने तो ये कह दिया कि ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। मीडिया ने भी आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा प्रेज करा। लेकिन जब नाजी गवर्नमेंट पावर में आई तो आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर जाना पड़ा इन 1933, और वो इमिग्रेट हो गए परमानेंटली टू यूएस। जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा डर था कि न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हो गई है बर्लिन के अंदर, तो ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। फैसिज्म बहुत ज़्यादा फैलने लगा, यानी कि फियर बहुत ज़्यादा फैलने लगा, क्योंकि जो नाजीज थे वो कभी भी कहीं पर भी बॉम्ब गिरा सकते थे। और आइंस्टाइन के एक कॉलीग ने उनसे एक लेटर लिखी इस सारी चीज़ों के बारे में, उनको वार्निंग दे दी। उन्होंने एक लेटर लिखा टू अमेरिकन प्रेसिडेंट जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और ये कब लिखा था उन्होंने? 2 अगस्त 1939 को, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा एक ही बॉम्ब पूरे के पूरे पोर्ट को उड़ाने के लिए काफ़ी है, और हो सकता है उसकी जो सराउंडिंग टेरिटरी है वो भी उड़ जाए। आइंस्टाइन की जो वार्निंग थी वो खाली नहीं गई। अमेरिका ने सबसे पहले अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया चुपके चुपके, और उसके बाद जापानीज की जो सिटीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी, उनके ऊपर ड्रॉप कर दिया ऑन अगस्त 1945। आइंस्टाइन को इस सारे इंसिडेंट का जब पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा कि वो डीपली शेक हो गए थे, पूरा हिल गए थे अंदर तक से। फिर आइंस्टाइन ने एक पब्लिक मिसिव लिखी टू यूएन, यानी कि एक लेटर लिखा जो कि सबके लिए पब्लिक था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ, एक गवर्नमेंट बनाओ, ये सही तरीका नहीं है ऐसे कंट्रीज पे बम बम डालना। फिर वो अपनी लाइफ के कई डिकेड्स पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे। उन्होंने बहुत ज़्यादा एजिटेट करा, यानी अनशन वगैरह करे, और अपनी जो पॉपुलैरिटी थी वो यूज़ करा ताकि वो कैंपेन कर सके पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई इन 1955, जब वो 76 ईयर के थे। लेकिन आज भी उन्हें सेलिब्रेट करा जाता है एज अ विजनरी पर्सन, यानी जो फ्यूचर की सोचता हो, और वर्ल्ड सिटीजन जो सबके लिए अच्छा अच्छा सोचता हो। और जीनियस साइंटिस्ट तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ही। ये थी इस चैप्टर की कंप्लीट समरी। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 3 से 4 दिन में अगले चैप्टर की वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय।